I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की एक पोइम करेंगे जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोइम में। इसमें सबसे पहले कहा है अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक मतलब कि आलसी सा यंग क्रिकेट है। क्रिकेट फ्रेंड्स ऐसा एक होता है इंसेक्ट जिसकी 2 लेग्स होती हैं, जो कि मतलब उसको गाने की उसकी हैबिट है। और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर एक मंथ में वो बस गाता ही रहता है। तो आगे लिखा है began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और उसको एक कंप्लेन थी कि जब उसने देखा कि इसकी जो कपबोर्ड है वो पूरी खाली हो चुकी थी और जो विंटर थी वो आ चुकी थी। नोट अ क्रम टू बी फाउंड। एक तिनका भी उसको फाउंड नहीं हो रहा था, मतलब कि कुछ भी नहीं रहा था उसके पास अभी। नोट अ फ्लावर कुड ही सी। और कोई फ्लावर भी नहीं रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स जो विंटर में फ्लावर्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। नोट अ लीव ऑन अ ट्री। और लीव भी कोई नहीं रहा था, मतलब कि सारे पत्ते झड़ चुके थे ट्रीज से भी। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट ने कहा ऐसे मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। उस जो उसको भूख भी लगने लगी थी और ऐसी चीज़ों ने उसको मतलब कि अकड़ा सा दिया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रिमिंग विद कोल्ड। उसको मतलब कि सर्दी पूरी थकान सी रही और उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके लिए उसको बहुत भूख भी लग रही थी, और इस वजह से वो पूरा अकड़ सा गया था। अवे ही सेट ऑफ अ मिस्ट्री एंट। उसने सोचा कि मैं अब एंट के पास जाता हूँ। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। शायद वो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मतलब कि कुछ दे दे जिससे मैं जिंदा रह सकूं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। और वो मुझे शेल्टर दे दे रेन से बचने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। और मुझे कुछ ग्रेन दे दे खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही हैड रीपे इट टुमारो। उसने कहा कि मैं बस तुमसे बोरो ही करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ये सुबह को सारा कुछ वापस दे दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ starvation एंड sorrow। अगर अब तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। और आगे लिखा हुआ है सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। और आगे से जो एंड कहती है वो कह रही है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट और फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंड नोट नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड। उसने कहा कि जो हम एंड्स हैं हम कभी भी किसी से उधार लेते भी नहीं हैं और किसी को उधार देते भी नहीं हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। उसने कहा, जो एंड थी उसने कहा डियर क्रिकेट क्या तुमने कोई भी चीज रखी नहीं जब विंटर थी वार्म था। क्वाइट द क्रिकेट नो आई। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट। उसने कहा कि जो नेचर थी वो बहुत अच्छी हो रही थी और मैं इसलिए पूरे दिन और रात अपने दिल से गाता ही रहता था। यू सैंग सर यू से। उसने कहा, जो आगे से एंड थी उसने कहा अच्छी बात है गाते ही रहो। गो देन से द एंड डांस द विंटर अवे। उसने कहा अब भी तुम जाकर डांस ही करो विंटर में भी। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। उसने जो क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और ऐसे ही कहा हुआ है उसने जो क्रिकेट था उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया सभी एंड्स ने मिलकर।
फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, जो फॉक्स है मतलब कि कहानी है वो उसको फैबल कहती है, पर जो राइटर पोइट है इसका वो सोच रहा है कि ये असली कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2, कि जो एक कोई क्रिकेट की 4 लेग होती है और किसी की 2। तो फ्रेंड्स यही था इस पोइम में। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके सबसे पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। जो ऊपर ये लाइन दी हुई है, इन्होंने पूछा है क्रिकेट ने ऐसा कहा है, ये उसने कब कहा और क्यों कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड नो फूड टू ईट इन विंटर। तो इसमें कहा हुआ है क्रिकेट ने ऐसा तब कहा जब विंटर में उसके हाउस में उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहा हुआ है फाइंड इन द पोइम द लाइन दैट मीन्स द सेम एज नेदर अ बोरो नोर अ लैंडर बी। तो इन्होंने कहा है कि पोइम में ऐसी लाइन खोजो जिसका मतलब हो कि हम कभी उधार लेते भी नहीं हैं और देते भी नहीं हैं। तो ये लाइन इन्होंने कही थी जो हमने अभी भी पढ़ा था। ये एंट ने कहा था व्हाट वी एंट नेवर बोरो वी एंट नेवर लैंड, हम कभी उधार लेते भी नहीं हैं और कभी उधार देते भी नहीं हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट प्रिंसिपल्स, कि एंट के प्रिंसिपल्स से आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या ओपिनियन है एंट्स के प्रिंसिपल से। एंट प्रिंसिपल्स इज नॉट बैड, कि एंट्स के प्रिंसिपल्स हैं जो वो बैड नहीं है, मतलब कि जो उन्होंने रूल बनाए हुए हैं वो अच्छे हैं। इट टीच अ लेसन टू एवरीबॉडी टू प्लान फॉर द रेनी डे, वो हमें टीच करते हैं प्लान बनाने के लिए रेनी डे के लिए। तो रेनी डे की जगह हम इसको फ्यूचर के लिए भी कह सकते हैं कि वो हमें फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए मदद करते हैं उनके प्रिंसिपल्स। तो इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस इन द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, इफ सो वाई। इन्होंने कहा है कि जो लाइन आई थी डांस द विंटर अवे, ये जो वर्ड डांस है ये इधर अप्रोप्रिएट है, मतलब कि इधर सूट हो रहा है। अगर सूट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड डांस हेयर मीन्स वेस्टिंग टाइम। इधर जो डांस वर्ड आया है उसका मतलब है टाइम वेस्ट करना। इट इज अप्रोप्रिएट हेयर, और ये अप्रोप्रिएट हो रहा है मतलब कि इधर सूट हो रहा है। द इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपैथी, क्योंकि जो इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट था उसको मतलब कि कोई अच्छाई नहीं थी, उसकी कोई काम करता था उसको सिंपैथी नहीं दे सकते हम, मतलब कि सहानुभूति नहीं दे सकते। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है। विच लाइन इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। तो अभी हमने इधर पढ़ा था जो लास्ट की 2 लाइन है वो ही जो पोइट है उसका ओपिनियन है। तो मैं आपको बता देता हूँ द पोइट कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स। तो 2 लाइन ये है फोक कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2। कि जो फोक्स कहानियाँ कहती हैं कि ये फैबल होती हैं ये मतलब कि इमेजिनरी होती है, पर मुझे लगता है कि ये जो फैबल्स है ये ट्रू है, मतलब कि असली कहानी है। और एंड में लिखता है कि कोई क्रिकेट्स की 4 लेग होती हैं और किन्हीं की 2। तो इसका लास्ट पार्ट है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड। जो अभी हमने ये लाइंस पढ़ी है इनको हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट इज इमेजिनरी,
और अ फैबल विद अ मोरल। इसमें कहा है जो पीपल है वो ऐसा कहते हैं कि जो स्टोरी है क्रिकेट और एंट की ये पूरी इमेजिनरी है और इसका एक मोरल है बस। बट आई थिंक दैट, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये ट्रू है और पढ़ने लायक है। कि ये जो और आगे लिखा हुआ है सम पीपल्स लीव ओनली इन द प्रेजेंट, कि जो कोई पीपल्स होते हैं जो अपने बस प्रेजेंट जो हो रहा है उसके बारे में ही सोचते हैं। दे स्पेंट वट दे अर्न, और जो भी वो अर्न करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में वो तब स्पेंड कर देते हैं, मतलब पूरा वेस्ट कर देते हैं। एंड मेक मैरी, और फन के लिए बस उसको मनी को रखते हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन, पर उनको अपनी ये हैबिट का अफसोस बाद में होता है। तो फ्रेंड्स यही था इस पोइम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय।